और वहां पर जो भी अनाउंसमेंट करवानी वो हम 7 को करवाएंगे, राइट। एक दिन पहले मार्केट में भी कल यहाँ मेला लगने वाला है, तो हमने इसको ग्रीन से यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ पर हमने इसको टैग कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। डिजिटल प्रतियोगिताएं और सोशल मीडिया कैंपेन। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन आप कम से कम 15 से 25 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका चल रहा है, थ्रू आउट द मंथ चल रहा है आपका, लेकिन 15 या 25 दिन पहले हमने जो है यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर दिया भाई हमें सोशल मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट करना है, राइट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं 8th को हमारा जो है सोशल मीडिया क्या था हमारे पास, डिजिटल कंपटीशन है ना। यहां पर हमने सोशल मीडिया नहीं, डिजिटल कंपटीशन विनर अनाउंसमेंट। हमें क्या करना है, इस तारीख को हमें इस प्रतियोगिता से संबंधित जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से कौन विनर रहा, क्या रहा, वो हमें अनाउंस करवाना था, राइट। तो हमें 8 तारीख को हमने इस चीज को समय दे दिया है विनर अनाउंसमेंट का, और हमने 8 PM की यहां पर एक, मतलब देखिए डिजिटल रूप से हम कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको 8th को डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको 9th को डाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि 8 तारीख को महिला दिवस है, आप 8 तारीख को भी कर सकते हैं। चलिए मैं 8 तारीख को भी यहां छोड़ देता हूं, at 8 PM वाया फेसबुक /YouTube लाइव, है ना। तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया कि मुझे 8 तारीख को डिजिटल कंपटीशन विनर्स के अनाउंसमेंट भी करने हैं, जिसका मीडियम जो भी रहेगा, मैं फेसबुक पर लाइव आऊंगा या मैं यूट्यूब पर लाइव आकर बताऊंगा। तो आपने इससे संबंधित जो कैंपेन स्टार्ट किए थे वो कैंपेन्स आप कितने दिन पहले करेंगे, 15 से 20 या 25 दिन पहले। तो 25 दिन पहले का मतलब है हमारे पास लगभग जो है आती है हमारे पास, हमें 8 को प्रोग्राम करना है, 8 से 28 10 दिन, 28 से 18 जो है 20 दिन, और 5 दिन और लेस कर देते हैं, लगभग 13 तारीख। हम चाहें तो इसको पूरा जो है 13 तारीख से हमने यहाँ पर जो है इसको मेंशन कर दिया, राइट, कि हम यहाँ पर जो है 13 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट करवा देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको भी मेंशन कर दिया 13 Feb स्टार्ट एंट्रीज फॉर ऑनलाइन कंपटीशन। तो आपने एंट्रीज या अवेयरनेस के लिए यहां पर कैंपेन अपना 13 फरवरी से स्टार्ट कर देना है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पौधारोपण। अब आपने कोई भी एक डे डिसाइड कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है, उससे संबंधित ट्री प्लांटेशन ड्राइव करना है, तो इसका जो अवेयरनेस कैंपेन है आप 5 दिन पहले से आप स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो मैं यहां पर जो है 3 तारीख को फिर से इंडिकेट कर देता हूं, अब मैंने यहां पर 3rd को किया क्या, ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस कैंपेन, है ना। ये हमने दे दिया यहां पर, और इसका हमने जो है टाइमिंग दे दिया यहां पर 8 तारीख को ही, ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट। अब मुझे लगा कि भाई मैं जिस स्कूल या कॉलेज में जा रहा हूं मैं उनके बच्चों के साथ ही ये जो है ड्राइव कर लूं, है ना। तो हमने यहां पर इस कॉलेज को ऑप्ट कर दिया कि मैं इस कॉलेज के प्रोग्राम के दौरान ही इन बच्चों से ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी करवाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस कब से शुरू हो जाएगी मेरी, 3rd से। क्लियर। चलिए इस प्रकार से आपको अपने प्रोग्राम्स को सेट करना होता है बस केवल। चलिए जी अब सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आप महिलाओं को जो किताबें कॉपियां जो भी आपने वितरित की हो, तो उससे संबंधित आपको, अब देखिए ये करना आपको 8th को है ना, करना आपको 8th को है,
तो हम यहां फिर से कर देते हैं। 8th को क्या करना है हमें, क्या करना है हमें यहां पर, सोशल डोनेशन ड्राइव है ना, डोनेशन ड्राइव एट झुग्गी है ना, मुझे झुग्गी में डोनेशन ड्राइव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके लिए जो कलेक्शन का काम है 15 दिन पहले से स्टार्ट कर दूंगा, वही सेम आया हमारे पास। तो हमने यहां पर फिर से 22 में फिर अपील कर दिया हमने यहां पर, किसके लिए, स्टार्ट इन काइंड डोनेशन ड्राइव, राइट। हमने इन काइंड डोनेशन ड्राइव को हमने जो है वो फिर से 22 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए जी, या आप चाहें तो इसके लिए आप 1 तारीख को ऑप्ट कर सकते हैं, आप 28 तारीख को ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आपको लग रहा है 5-7 दिन पहले से स्टार्ट करना, 5-7 दिन पहले से, लेकिन मेरा मानना है किसी भी एक्टिविटी को आप करने जाए कम से कम 15 दिन का समय आपको देना होता है, तो आपका जो कार्यक्रम है बहुत सफल जाता है। चलिए, योगा एंड फिटनेस सत्र। अब आपने क्या किया, इस पूरे मंथ को हमने योगा अवेयरनेस कैंप से स्टार्ट किया महिला सशक्तिकरण के लिए। देखिए 1 महीना पहले से हमने अवेयरनेस स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया, यहां पर 1 महीना पहले से हमने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू की, योगा क्लासेस, और 7 दिन पहले से हमने फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, राइट। तो यहां पर क्या आएगा अब हमारे पास, 28 फेब को स्टार्ट योगा क्लास एट ड्राई गार्डन। चलिए, मैंने यहां पर कुछ भी नाम दे दिया, मैंने फलाने ड्राई गार्डन में या फलाने जो है उसमें कैंपस में हमने जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देना। 28 फरवरी को मैंने ये डाल दिया, और इससे 1 महीना, यानी कि देखिए यहां पर मैं 28 तारीख से फिजिकल ड्राइव दे रहा हूं, तो मैं 1 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा क्या, ऑनलाइन क्लासेस, राइट। 1 फेब से, क्योंकि यहीं से तो भीड़ कलेक्ट होगी। ये सारी भीड़ कहां जाएगी, यही भीड़ आपकी सेमिनार की भीड़ है, यही भीड़ आपकी वेबिनार की भीड़ है ना। तो यहीं से तो हम अपना जो क्राउड मेंटेन करते हैं, यही क्राउड तो हमें फिर डोनर में कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए, 1 फरवरी को हमने क्या किया, स्टार्ट ऑनलाइन योगा क्लासेस, राइट। और हमने यहां पर भी एक चीज और ड्राइव कर देनी है। अब हमने योगा क्लासेस तो दे दी, लेकिन हम चाहेंगे ना भैया इन लोगों से हमें डोनेशन भी तो लेना है, इनसे और भी तो कुछ काम करवाना है हमें, है ना। तो हमने क्या किया, इन्हें हमें काम करवाने का मतलब इन द सेंस कि आपको इनसे जो है डोनेशन भी तो जनरेट करवाना है, या फिर इनसे वॉलंटियरशिप भी तो करवानी है। जिन महिलाओं को आपने फिजिकल जाकर योगा सिखाया है, उनको आप अपने वॉलंटियर के रूप में भी यूज करोगे। आपके पास यार एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम है, इसके लिए वॉलंटियर कहां से आएंगे, तो इन महिलाओं को आप यूज कर सकते हैं वहां पर वॉलंटियर के रूप में। तो हमने यहां पर क्या किया, 8th को ही हमने इन महिलाओं को भी फला स्कूल या कॉलेज में बुला लिया। अब समझिएगा, सर्टिफिकेट है ना, मैं यहां पर थोड़ा सा और इसको डीप एंड डाउन कर देता हूं। अब इस पूरे एंटायर प्रोग्राम के अंदर जो आपका सर्टिफिकेशन ड्राइव प्रोग्राम आया, मैंने यहां पर 8th की जगह मैं कर देता हूं अब 9th को। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर 9th को एक टैग और दे रहा हूं, क्योंकि मैंने 8 तारीख तक जितने भी लोगों से काम करवाया, जितने भी लोगों ने मेरे साथ मिलकर काम किया, मैं 9th को उन्हें वॉलेंटियर सर्टिफिकेट ड्राइव का एक सेट यहां पर दे रहा हूं कि भाई हमें जो है हम 9 तारीख को आपको सबको सर्टिफिकेट देंगे एट ऑफिस, है ना। अब देखिए कितने शानदार तरीके से हमारा ऑफिस या हमारा जो सोशल एक्टिविटी चार्ट है वो प्रिपेयर हो गया है। अब कुछ साथी कहेंगे सर अब यहां पर तो हमने एक ही डेट में ये पूरा पन्ना भर दिया है, हमारे पास तो मार्च के लिए ये बाकी के प्रोग्राम भी थे, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, कंज्यूमर डे। तो सर कुछ नहीं करना है, बुद्धिजीवी लोग हैं आप, इसी को आप रिकॉपी कीजिए। 8 मार्च की जगह अब वहां पर डेट आ जाएगी, मार्च का ही कैलेंडर रहेगा। 8 मार्च की जगह जो आपकी अगली डेट है, यानी कि मान लीजिए आप 14 को होली मनाने वाले हैं, तो होली से संबंधित आप जो जो काम करने वाले हैं उसका आप चार्ट तैयारी कर लेंगे, राइट।
तो ये कैलेंडर्स आपके जो है एज इट इज आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे आपकी एक सोशल डायरी होती है, आपको पता होगा, आपकी एक डायरी होती है जिसमें हर मंथ में कुछ ना कुछ आपकी डेट्स लिखी होती है, मेंशन होती है यहां पर, है ना, फलाना तारीख को फलाना का डे है ना। आपकी ईयर वाइज एक डायरी होती है। अब क्या किया आपने, ये जो डेट्स थी, ये जो आपने यहां डिफाइन कर रखी, ये आपको अपने सोशल कैलेंडर पर, ये आपकी वेबसाइट का एक परफॉर्मा है, ध्यान रखिएगा। और आपकी ये जो कीनोट डायरी होती है, इसमें हमें मेंशन कर लेना है। हो सकता है अगला जो हमारा 14 तारीख का प्रोग्राम है, यानी कि 14 तारीख को जो हमें होली मनानी है, इसकी तैयारी हमें मान लीजिए 15 दिन पहले करनी थी। अब 15 दिन पहले का मतलब हो गया हमारे पास कि हमारा एक प्रोग्राम फिर से 28 तारीख को आ जाएगा। अब 28 तारीख से हमें योगा क्लास भी स्टार्ट करनी है फलाने गार्डन में, और यहां पर एक मेंशन क्या हो जाएगा एक और, कि 28 तारीख को, यानी कि ये जो डायरी है इसमें आप 28 तारीख वाले दिन पर, 28 फरवरी वाले दिन पर आप मेंशन कर देंगे, भाई 28 फरवरी को मुझे होली की फंड रेजिंग कैंपेन को भी स्टार्ट कर देना है। तो कोई एक टास्क को लेकर नहीं बैठना है, मल्टीपल टास्क चलेंगे, ठीक है। ये आपकी यहां मेंटेन हो रही है और वहां आपकी डायरी मेंटेन हो रही है। एक वर्किंग डायरी आपके पास होनी चाहिए एवरी ईयर की। जैसे देखिए मेरे पास यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2020 की मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको यहां पर और एक ये मेरी लास्ट ईयर की डायरी है, राइट, 2024 की। और अगर मैं अब की बात करता हूं 2025 की, तो उसकी डायरी भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको वो भी शो आउट करता हूं। देखिए एक प्रोफेशनल वर्किंग अगर आपको करनी है तो ये आप देख रहे होंगे 2025, राइट। तो ऐसे आपको अपनी डायरी जरूर मेंटेन करनी है सर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप सोचें कि ये सर ने आपको लाके दिखाने के लिए रखी है, नहीं। एवरी ईयर आई यूज द सेम, मैं हर साल उनको यूज करता हूं। मेरे जो भी सोशल टास्क होते हैं, जो भी मेरी वर्किंग्स होती हैं, है ना, आप देख रहे होंगे यहां पर बहुत सारी काटा पीटी, क्योंकि ये रफ वर्क है सर। आपको पता नहीं क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, किसको काटना पड़ेगा, किसको जोड़ना पड़ेगा, सब चलता है ना। ऐसे ही ये अगर मैं 2022 की बात करूं, है ना, तो यहां भी आप देखेंगे मेरे की चार्ट्स वगैरह हर जगह हम लिखते हैं, दिख रहा है आप, सब चीजें होती हैं। हर एक चीज को मेंशन करना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एक्टिविटीज को। ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे को हम क्या शिक्षा देते हैं कि बेटा अपना जो है टाइम टेबल मेंटेन करो, है ना। हम बच्चे का टाइम टेबल बनाते हैं, इस समय से इस समय खाना सोना। सर यही तो हमारा टाइम टेबल, ये जो डायरी है ना, ये हमारा टाइम टेबल होती है। क्योंकि हम जब सुबह की शुरुआत करते हैं, इस डायरी को देखकर करते हैं कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। कौन सा सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है, एक ही दिन में 4-5 सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन भी जा रहे हो, एक होली का, एक फलाने उससे अगले दिन का, एक उससे। देखिए यहां पर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। 14 और 15 वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी है, होली भी आ रही है ना। तो हो सकता है एक ही दिन में मेरा वर्ल्ड कंज्यूमर डे का भी मुझे पोस्टर डालना होगा, एक ही दिन में मुझे होली से संबंधित जो है मेरा डोनेशन ड्राइव का कैंपेन है वो भी स्टार्ट करना होगा। तो मल्टीपल कैंपेन्स ही तो जरूरी होते हैं। अब मैं सिर्फ एक हेल्थ प्रोग्राम को लेकर बैठा हूं, मैं उसका पोस्ट डाल रहा हूं, यार किसी को इंटरेस्ट नहीं है हेल्थ प्रोग्राम में किसी की हेल्प करने की। अब वो डॉलर तो आप खो रहे हो ना। और जहां आपके पास मल्टीपल टास्क हैं, आप एक हेल्थ का चल रहा है, एक एजुकेशन का चल रहा है, एक फलानी चीज का चल रहा है, ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर आप लोगों को एजुकेट कर रहे होंगे, लोगों को आप सिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे कैसे अपने आप को खुश रखना है। तो आपके जब मल्टीपल ड्राइव्स चलते हैं तो बड़ा ही शानदार रिजल्ट आता है उसका। तो यहां पर अब ये वीडियो हो गई है लगभग 40 मिनट की। मैं कोशिश करूंगा इसको 20-20 मिनट के 2 कैंपेन्स में मैं इसको जो है ड्राइव करके दे पाऊंगा आपको। तो मैं यहां पर मेरा जो कहने का प्रयोजन है वो आप शायद समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपने सोशल एक्टिविटी कैलेंडर को ड्राइव करना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में, अब इससे अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर गतिविधियों को, इन एक्टिविटीज को जो हमने डिफाइन कर ली हैं कि हमें करनी है, अब इनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कैसे मर्ज करना है जिससे कि कल को हम गवर्नमेंट ग्रांट ले सकें। हमें सीएसआर की गाइडलाइन से कैसे मर्ज करना है जिससे कि हम कल को हमें जरूरत पड़े सीएसआर ग्रांट की तो हम उस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकें और हमारी यही जो एक्टिविटी है ये हमारी उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए एलिजिबल कहलाया जाए। यानी कि जब हमसे पूछा जाए कि क्या आपको इस पर्टिकुलर कार्य में पहले से कोई अनुभव है,
तो हम वहां लिख सके हाँ जी हमें अनुभव है, हम ऐसे ऐसे काम पहले से ड्राइव कर चुके हैं, कैसे हमें अब इसके लिए डोनेशंस क्रिएट करवाना। तो इन सारे पार्ट्स को हम आगे कोलैबोरेट करेंगे। आज की वीडियो हालांकि लंबी हो गई है, लेकिन मैटर और टॉपिक एक ही है। तो कोशिश करते हैं, मैं टीम से एक बार डिस्कस करूंगा, अगर टीम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो 3 पार्ट्स में हम लेकर चलेंगे, और अगर टीम इसको जो है सिंगल पार्ट में रखना चाहेगी तो फिर इसको सिंगल पार्ट में हम यहां पर पोस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।